बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सीधी बात करते हैं कि बीजेपी किसी भी हाल में बिहार चुनाव जीतेगी, लेकिन जनता के हाथ में है मोदी की एनडीए को उखाड़ फेंकने की ताकत। अब इस पूरी बात को समझने के लिए कृपया कुछ देर बिल्कुल ध्यान से साथ में बने रहिए और पूरी बात समझिए, क्योंकि इससे आपको मोदी सरकार का भविष्य तक क्या होगा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो 6 से 11 नवंबर को होने जा रहे हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं, बीजेपी किसी भी कीमत पर, किसी भी हथकंडे से ये चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि बिहार हारने का मतलब है नीतीश कुमार की जेडीयू का साथ छूटना, और वो जेडीयू ही तो है जिसके समर्थन से बीजेपी दिल्ली में केंद्र की सत्ता चला रही है। दोस्तों, अगर बिहार में एनडीए हार गई तो जेडीयू टूट जाएगी। उनके 12 लोकसभा सांसद और 45 विधायक विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे और दिल्ली में मोदी की एनडीए सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये देश की सत्ता की जंग है। बीजेपी को पता है बिहार बचाओ, दिल्ली बचाओ, लेकिन दोस्तों एक बात और, बिहार की जनता और मतदाताओं के पास अब वो ताकत है जो इस खेल को पलट सकती है। अगर बिहार के लोग एकजुट होकर एक तरफा समर्थन तेजस्वी यादव की आरजेडी और इंडिया गठबंधन को दे दें और एनडीए के साथ साथ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को पूरी तरह वोट आउट कर दें, तो दोस्तों इंडिया गठबंधन को एक तरफा जीत मिल सकती है। दोस्तों, ये बिहार की जनता के हाथ में है। वो चाहें तो मोदी की एनडीए को बिहार से उखाड़ फेंक सकते हैं और दिल्ली में उनकी सरकार को हिला सकते हैं। ये मौका है, बिहार की जनता को अब जागना होगा। दोस्तों, आइए अब इस जंग के पीछे की सच्चाई पर नजर डालें। बीजेपी क्यों इतनी बेताब है? 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि महागठबंधन के साथ उनकी सरकार डगमगा रही थी। जेडीयू के 12 सांसद और 45 विधायक, ये वो ताकत है जो दिल्ली में 272 के जादुई आंकड़े को तोड़ सकती है। दोस्तों, अगर बिहार में एनडीए हार गई तो नीतीश का गणित उलट जाएगा। लालू तेजस्वी की आरजेडी उन्हें लुभाएगी और जेडीयू के सांसद विपक्ष के साथ चले जाएंगे। दोस्तों, ये वही होगा जो 2019 में हुआ था, जब नीतीश ने महागठबंधन तोड़ा। लेकिन अब उल्टा हो सकता है, हार मतलब टूटन। बीजेपी ये जोखिम नहीं लेगी, इसलिए वो हर बूथ, हर सीट पर पूरी ताकत झोंकेगी। दोस्तों, अब असली खेल की बात, राहुल गांधी का वोट चोरी एक्सपोज। दोस्तों, राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी की पोल खोल दी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के नाम पर लाखों विपक्षी समर्थक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। दोस्तों, जून 2025 में शुरू हुआ एसआईआर और अगस्त तक 65 लाख वोटरों के नाम गायब। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सुनियोजित साजिश है। राहुल गांधी ने कहा, ये वोट चोरी है, गुजरात मॉडल है जहां बीजेपी चुनाव चुराती है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में एक एड्रेस पर 269 वोटर, जामुई में 247, ये सब विपक्षी इलाकों में। बेंगलुरु सेंट्रल में 1 लाख फर्जी वोटर पकड़े गए, जहां बीजेपी ने लोकसभा जीती। राहुल जी ने चेतावनी दी, तीनों चुनाव आयुक्तों से देश पूछेगा तुम्हारा हलफनामा। दोस्तों, ये एक्सपोज बीजेपी को बेनकाब कर रहा है, लेकिन वो इसे दबाएगी और एसआईआर से फायदा उठाएगी। दोस्तों, एसआईआर स्कैम ही बीजेपी की जीत का हथियार है। चुनाव आयोग ने जनवरी 2026 से पूरे देश में एसआईआर लागू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट की सफाई, लेकिन असल में ये बीजेपी के लिए वोटर मैनिपुलेशन का औजार है। बिहार में 7.9 करोड़ से वोटर घटकर 7.4 करोड़ हो गए, ज्यादातर मुस्लिम बहुल बॉर्डर जिलों से। किशनगंज जैसे इलाकों में हजारों नाम कटे, जहां बीजेपी कभी नहीं जीतती। दोस्तों, विपक्ष चिल्ला रहा है, ये सिटीजनशिप टेस्ट है, रोहिंग्या बांग्लादेशी निकालने का बहाना। लेकिन बीजेपी कहती है ये क्लीन अप है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, लेकिन ईसी ने कहा ये हमारा विशेषाधिकार है। दोस्तों,
नेशन वाइड एसआईआर से बीजेपी को पूरा मौका मिलेगा। फर्जी वोटर ऐड करेगी, असली काटेगी और हर राज्य में जीतेगी। दोस्तों, ये सिर्फ बिहार तक नहीं, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी ने यही स्कैम किया। दोस्तों, 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा से विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए वोटर आ गए। राहुल गांधी ने कहा, ये चोरी है। ईसी ने नॉन मशीन रीडेबल पेपर दिए ताकि ऑडिट ना हो। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने एक्सपोज किया, 160 असेंबली सेगमेंट्स में 2500 से 10,000 नाम कटे, जहां एमवीए लीड कर रही थी। फॉर्म 7 से डिलीट, फॉर्म 6 से फर्जी ऐड किए, सब बीजेपी समर्थकों के फेवर में। हरियाणा में 13 सीटों पर ईवीएम फ्रॉड, 99% बैटरी लेवल वाली मशीनें, फॉर्म 17 से कॉपी न ले जाने देने की कांग्रेस के खरगे की अगुवाई में शिकायत की, लेकिन ईसी ने उल्टा राहुल को नोटिस भेजा। दोस्तों, इन स्कैम से बीजेपी ने दोनों राज्यों में जीत हासिल की और अब बिहार में यही दोहराएगी। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये कभी नहीं हारेंगे। क्यों? क्योंकि एसआईआर नेशनल रोल आउट से चुनाव आयोग बीजेपी के कब्जे में है। दोस्तों, राजस्थान 2023 में जीती थी और अब एसआईआर से भी विपक्षी वोट काटे जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2023 की जीत को एसआईआर से पक्का किया जाएगा, फर्जी वोटर ऐड, डुप्लीकेट हटाने का बहाना। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों से नाम कटे, बीजेपी समर्थकों को ऐड। दोस्तों, सितंबर 2025 में ईसी की सीईओ कॉन्फ्रेंस में नेशन वाइड एसआईआर की तैयारी हुई। जनवरी 2026 क्वालिफाइंग डेट, यानी 2026 चुनावों से पहले सब सेट। बीजेपी को पता है एसआईआर से पोलिंग स्टेशन में 1200 वोटर से ज्यादा न रखने का नियम भी मैनिपुलेट होगा। दोस्तों, ये राज्यों को बीजेपी के कब्जे में रखेगा, हार का सवाल ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अब बिहार की जनता के पास मौका है। अगर वो एकजुट होकर तेजस्वी यादव, आरजेडी और इंडिया गठबंधन को वोट दे और एनडीए व प्रशांत किशोर की जनसुराज को पूरी तरह खारिज कर दे, तो बिहार में इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी। दोस्तों, तेजस्वी की न्याय यात्रा, राहुल का वोट चोरी एक्सपोज, ये सब जनता को जगा रहे हैं। बिहार के मतदाता अगर एक साथ खड़े हुए तो एसआईआर का स्कैम फेल हो सकता है। दोस्तों, 6 से 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 को रिजल्ट। बीजेपी जेडीयू 101 सीटें लड़ रहे हैं, बाकी सहयोगी। सर्वे कहता है एनडीए 150 सीटें लेगी। लेकिन दोस्तों, अगर बिहार की जनता ने ठान लिया तो ये आंकड़ा उलट जाएगा। इंडिया गठबंधन को 200 से अधिक सीटें मिल सकती हैं और नीतीश मोदी की जोड़ी को बिहार से बाहर का रास्ता दिखेगा। दोस्तों, ये जंग अब बिहार की जनता के हाथ में है। वोट चोरी हो रही है, एसआईआर स्कैम चल रहा है, लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी है। अगर बिहार ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को चुना तो मोदी की एनडीए को बिहार से भगाया जा सकता है और दिल्ली में उनकी सरकार हिल सकती है। दोस्तों, ये मौका है बिहार की जनता, जागो, तेजस्वी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन को एक तरफा वोट दो और एनडीए को सबक सिखाओ। दोस्तों, अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस विषय को शेयर करो, अपना विचार कमेंट करो, जागरूक रहो। बिहार बचाओ, भारत बदलो। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सत्यमेव जयते।